हेलो एंड वेलकम टू रोहित फिक्स एवरीथिंग। इस वीडियो में हम मैक ओएस के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी भी पीसी में कंपैटिबल पीसी में मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ना सिर्फ इंस्टॉलेशन, विंडोज़ के साथ डुअल बूट भी हम इसमें करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आ गए हम विंडोज़ 11 में। यहीं से हम इसका जो इंस्टॉलर है और जो EFI फोल्डर उसको जनरेट करेंगे और उसके बाद USB में जो इंस्टॉलर हो जाएगा फिर macOS को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जो इंस्टॉलर के लिए रॉ फाइल macOS टाहो की है उसको डाउनलोड करते हैं। चिंता मत करो, मैंने G ड्राइव की लिंक दी हुई है, इससे यहाँ से कॉपी। देखो मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है। कस्टम EFI बिल्ड करने का अलग, सारा कुछ macOS इंस्टॉलेशन का सारा कुछ अलग है, सब कुछ अलग अलग कर दिया है सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो ये macOS टाहो की जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। सीधा लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। मेरे ही ड्राइव पे मैंने अपलोड करी है, देखो अभी अपलोड हुई नहीं है, यहाँ पर अपलोड चल रही है। ये अपलोड होने के बाद इसी लिंक में आपको ये दो फाइल दिख जाएंगी, OCC और यहीं पे टाहो। तो दोनों को यहाँ से ऐसे करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद बलेना एचर करके ये भी एक टूल है, इसी के थ्रू हम अपने USB पेन ड्राइव में इसको फ्लैश करने वाले हैं। तो ये वाली वेबसाइट है बलेना एचर, इसको भी क्लिक करके कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना और यहाँ से ये वाला जो वर्ज़न है, इंस्टॉलर वर्ज़न है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इन दोनों के डाउनलोड करने के बाद फोल्डर में, किसी फोल्डर में हम ऐसे ही करके इसी हिसाब से हम फोल्डर भी बना लेंगे। ये देखिए आपकी हेल्प के लिए आसानी होगी, तो हमने ऐसे करके फोल्डर बना लिया। अब इस बलेना एचर को हम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से स्टार्ट मेनू से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको फ्लैश फ्रॉम फाइल करेंगे। यहाँ पे बहुत इजी है, ये बिल्कुल इजी सॉफ्टवेयर है। फ्लैश फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और वहीं पे हम नेविगेट करके जिस फोल्डर में हमने ये जो फाइल macOS की टाहो की फाइल डाउनलोड करी हुई है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अटैच हो गई फाइल। टारगेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप एक पेन ड्राइव जो 16 GB से अबव है उसको इंसर्ट कर लेना। ये हमने पेन ड्राइव इंसर्ट कर ली जो कि 64 GB है। इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट 1 करके ऐसे फ्लैश कर देंगे। ये मैं पहले से ही फ्लैश कर चुका हूँ, फ्लैश करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 18 GB ऑलमोस्ट 20 GB की फ़ाइल है, तो इसे पेशेंटली वेट कर लेना। मैं पहले ही इसको कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, EFI फोल्डर हमारे सिस्टम के लिए जनरेट करेंगे। तो बिल्डिंग कस्टम EFI, तो ये जितनी लिंक दी हुई है सबसे पहले तो ये ओपन कोर सिंप्लीफाई, ये वाला टूल सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इसमें आप पूछोगे डाउनलोड लिंक कहाँ है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलेगी, इसलिए इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ सो दैट आप डाउनलोड कर पाएँ। यहाँ से कोड पे जाके ऐसे खोलोगे और डाउनलोड जिप, इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा टूल है हमारे पास, ये देखिए, ये USB टूल बॉक्स हमें डाउनलोड करना है। इसमें हमें रिलीजेस में जाके ये जो विंडोज़ EXE है इसको करके डाउनलोड करना है। ये देखिए ये भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद ये ऑक्सिलरी टूल है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। आप चाहें तो ये फाइल पहले से एक ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं तरीका आपको बताए दे रहा हूँ। ये विंडोज़ 64 के लिए है, मैक के लिए भी डाउनलोड कर लेना। ये फाइल हेल्पफुल रहेगी जब आप मैक के अंदर बूट कर जाओगे, कुछ और प्रोसेस होती है वहाँ पर भी आपकी इसकी हेल्प हो जाएगी। दोनों फाइल डाउनलोड कर लेना। अभी ये देखो इस प्रोसेस के लिए सभी फाइल हमने डाउनलोड कर ली हैं और एक फोल्डर में हमने ऐसे कॉपी कर लिया है बिल्डिंग EFI, ये सभी फाइल हमने कॉपी कर ली है। इसके बाद ये जो ओपन कोर सिंप्लीफाई हमने सबसे पहले डाउनलोड किया था इसको अनजिप कर लेना। 7zip या WinZip RAR एक्सट्रैक्टर से अनजिप कर लोगे, ये फोल्डर मिल जाएगा ऐसे। इसमें हमें ओपन कोर सिंप्लीफाई बैट, इस फाइल को डबल क्लिक करना है, बाकी सब हम मिनिमाइज कर देंगे। ये देखिए ये जब फर्स्ट टाइम ओपन होता है ओपन कोर सिंप्लीफाई, तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। वहाँ पर ये पूछता है पाइथन आपको इंस्टॉल करनी है, तो यस कर देना, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ी बहुत अपडेट करता है, वो ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा, बस ऐसे करके खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें सेलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट चूज़ करना है, यानी 1 ऑप्शन चूज़ करना है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, हार्डवेयर स्निफर एक टूल होता है वो भी डाउनलोड करेगा। उसके बाद ये ई प्रेस करने को कहेगा, प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी, आपको कुछ नहीं करना है, ई प्रेस करना है। ई प्रेस किया तो अब ये आपके इंटरनल जितना भी हार्डवेयर है, प्रोसेसर कौन सा, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, ब्लूटूथ, वाईफाई कार्ड,
सबकी डिटेल यहाँ पे निकाल के आपके सामने रख देगा, सो दैट मैक ओएस के लिए कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं इसकी EFI फोल्डर को बनाने के लिए, वो ये बना सके, डाउनलोड कर सके। ये देखिए ऐसे करके हमारा सब कुछ पता चल गया। आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार डिटेल में देख लेना। ये मैक ओएस टाहो को सपोर्ट कर रहा है मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन। ब्लूटूथ और वाईफाई अभी काम नहीं कर रहा, उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि कौन सा हमें मैक ओएस का वर्जन हमें मतलब अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो मैक ओएस टाहो 26 और ये ऑप्शन है इसका 25। तो यहाँ पे हम 25 चूज़ करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि जो ऑडियो का कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा ऑडियो आपको चाहिए। फिक्सेस भी इसने बता रखे हैं, बिकॉज ये मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो वर्क नहीं करेगा, ये हमें बाद में फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट या सेकंड, मैं सेकंड सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में वूडू HDA करके ये फिक्स करने वाले हैं। अभी हमारा मैक ओएस का ये जो वर्जन है वो सेलेक्ट हो गया, SM BIOS भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, हमने हार्डवेयर रिपोर्ट बना ली। अब हम सीधा जो EFI फोल्डर है उसको जनरेट करने वाले हैं। तो इसके लिए ऑप्शन, ये बाकी जो स्टेप्स हैं इनको आप इग्नोर करना। 6 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अभी इसने हमें कुछ स्टेप्स बताई हैं, ये कर लेना। इसके बाद हमें USB मैपिंग टूल भी यूज़ करना है, वो हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था, वो हम अभी यूज़ करेंगे। फिलहाल हमें EFI फोल्डर जनरेट करना है, तो यहाँ पर हम ये टाइप करना पड़ेगा AGREE, एग्री करके एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसने ओपन करके दे दिया। EFI जो फोल्डर होता है वो जनरेट हो चुका है। ये देखिए हम इसको कॉपी करेंगे सिंपली और अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने मैक ओएस का फोल्डर बना रखा है वहीं पे पेस्ट कर लेंगे। ये जो बिल्डिंग EFI करके है इसमें पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए अब ये फोल्डर जो बन गया है यही हमें रिक्वायर्ड रहेगा बाद में, इस पर हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना है। तो ये तो हो गया, EFI जनरेट हो चुकी है। एक लास्ट स्टेप इसमें इस वाली प्रोसेस में बिल्डिंग EFI में बाकी है, वो विंडोज़ जो जी हमने ये वाला USB टूल बॉक्स डाउनलोड किया था, इसको हमें डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये जो स्टेप है ये नेसेसरी है, इससे मैक ओएस को यह पता चलेगा कि आपके पीसी में कितने USB पोर्ट्स हैं। तो डिस्कवर D से डिस्कवर करेंगे, सभी हमने पोर्ट्स ये डिस्कवर कर लिए और B से बैक करेंगे। उसके बाद हम S प्रेस करेंगे, सेलेक्ट पोर्ट एंड बिल्ड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। S प्रेस किया और इसके बाद यहाँ पर बिल्ड UTB मैप डॉट टेक्स्ट लिखा है, K प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारी जो UTB मैप की टेक्स्ट फाइल है वो जनरेट हो चुकी है यहीं पर इसी सेम फोल्डर में। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। सेम फोल्डर में ये देखिए UTB मैप डॉट टेक्स्ट आ गई है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सेम EFI फोल्डर जो अभी हमने कॉपी किया था इसी के अंदर चलेंगे, फिर OC में चलेंगे, फिर टेक्स्ट में चलेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। मैंने पहले से पेस्ट कर रखा था, ये देखिए UTB मैप डॉट टेक्स्ट, UTB मैप डॉट टेक्स्ट यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। अब एक और लास्ट स्टेप बचती है, ये जो हमने OC ऑक्सिलरी टूल भी डाउनलोड किया था सेम यहीं से, ये देखिए ये वाला, इसका काम और बाकी है। ऑक्सिलरी टूल को हम यहाँ से 7-zip से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऑक्सिलरी टूल को ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया, ये एक एप्लीकेशन है सिंपल। इससे हम जो EFI फोल्डर है इसके वाले फोल्डर में जाके OC में जाके कॉन्फिग प्लेलिस्ट है इसको ओपन करेंगे और ये ऐसे कुछ दिखाने लगेगा। यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको अभी ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आना है, ये जो कर्नल दिख रही है यहाँ पर आना है। यहाँ पर हमें एक फाइल ऐड करनी है जो अभी हमने UTB करके मैप जो कॉपी करी थी उसको ऐड करना है। यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड आइटम में जाना है और ये नेविगेट कर लेना है यहाँ से EFI OC टेक्स्ट UTB मैप। यहाँ से ये फाइल हमारी अटैच हो गई UTB मैप डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है रेड पे, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमें कुछ बता रहा है मिसिंग है, तो इसको फिक्स करने के लिए ये जो सर्किल जैसा है इस पर क्लिक करेंगे, गेट ओपन कोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट सिंक पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से करेंगे स्टार्ट सिंक, ये हो गया सिंक। अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, सेव हो गया फाइल, फिर से सेव कर देंगे और इसका भी काम ख़त्म, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो EFI फोल्डर है ये जनरेट हो चुका है। इतना काम करने के बाद हमारा जो बलेना HR में ये जो फ्लैश हो रहा था वो हो गया होगा। फ्लैश होने के बाद हम इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हमें दूसरी स्टेप चलनी है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग EFI डन। अब हमें
क्रिएटिंग मैकओएस इंस्टॉलर यूएसबी, इसमें चलना है। हमने 2 फाइल डाउनलोड करके और बलेना एचआर ये दोनों का काम कर लिया, क्योंकि हमने जो इंस्टॉलर फाइल है उसको हमारी यूएसबी पेन ड्राइव में फ्लैश कर लिया। अब हमें ये पार्टीशन टूल डाउनलोड करना है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इन दोनों टूल को डाउनलोड कर लेंगे। और ये देखिए फ्री वर्जन इसका हमें डाउनलोड करना है। ये देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करके यहाँ से इसको ओपन कर लेना। तो इसको ओपन कर लिया। इसके बाद एक्सप्लोरर प्लस प्लस इसकी भी नीड होगी, इसको भी हमें डाउनलोड करना है। ये देखिए कॉपी किया, डाउनलोड कर लिया 64 बिट। ठीक है, दोनों को हम डाउनलोड करके फोल्डर में रख लेंगे। अब हम उसी फोल्डर में आ जाते हैं। ये देखिए बिल्डिंग EFI डन हो चुका है, क्रिएटिंग मैकओएस इंस्टॉलर। ये जो मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ही लिया था, और एक्सप्लोरर प्लस प्लस है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, दोनों चीज़ एक्सट्रैक्ट हो गई। अब मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड में आ जाना। ओपन कर लिया हमने। यहाँ पर आपको सभी ड्राइव, डिस्क सब कुछ दिख जाएगी यहाँ पर हमें। तो वो ड्राइव देखना जिसपे हमने इस मैकओएस के इंस्टॉलर की फाइल को फ्लैश किया था बलेना एचआर से। तो ये ऐसे कुछ दिखेगी। इसके कई पार्टीशन हो चुके होंगे। यहाँ पे पहला पार्टीशन आपको दिखेगा EFI FAT32 करके, अदर और NTFS ऐसे करके दिखेगा। तो हम एक काम करेंगे, ये जो फोल्डर रहेगा पहला वाला EFI करके, इसका चेन रिलेटर करेंगे। यहाँ पे पहले से नन लगा होगा, मेरे केस में ये X लगा हुआ, मैंने पहले से लगाया हुआ था। यहाँ पर ये नन रहेगा। अगर नहीं रहता है, आप कोई भी इसमें लेटर चूज कर लेना बस। बेसिकली हम इस वाले पार्टीशन को एक्सेस करने वाले हैं, तो कोई ड्राइव लेटर हमें ऐसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं फिर से इसको कोई दूसरा W दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। और ओके करने के बाद भी ये चेंज नहीं हुआ है, इसे हमें अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये चेंज होगा। तो हमने इसको यस कर दिया। ये देखिए ये सभी कुछ हो चुका है। चेक करने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो PC में चले जाना, यहाँ पर W आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनल एक पार्टीशन है। तो इसको ही एक्सेस करने के लिए हमने जो एक्सप्लोरर प्लस प्लस है उसको डाउनलोड किया है। ये देखिए इसको अनजिप कर लिया था। अब एक्सप्लोरर प्लस प्लस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है परमिशन देके। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर हमें ये जो पेन ड्राइव का हमने पार्टीशन असाइन किया था EFI वाला, W इसको लेटर प्रोवाइड किया था, ये खुल जाएगा। अगर ना खुले तो नेविगेट कर लेना यहाँ से, और इसमें जो भी फाइल फोल्डर हैं उनको हमें डिलीट कर देना है। ये हमने डिलीट कर दिया। अब हमें वहां नेविगेट करना है जहां पर हमने जो EFI फोल्डर जनरेट किया था। तो मेरे केस में मैंने मैकओएस टाहो के फोल्डर में बिल्डिंग EFI, इसमें ये देखिए ये जनरेट किया था, इसी में काम किया था हमने। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अगेन इसी पार्टीशन में यहाँ पर पेन ड्राइव के W जो वॉल्यूम है उसमें पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट। अब इसका काम खत्म है, इसको क्लोज करते हैं। अभी फिर से मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड पे आ जाएंगे। खाली बचा स्पेस है, इसको भी हमें यूटिलाइज करना है। जैसे हमने ये EFI जो फोल्डर है उसमें, जैसे ये EFI का जो पार्टीशन है इसमें हमने वो फोल्डर कॉपी कर दिया, और ये जो अदर करके है इसमें आपका मैकओएस का इंस्टॉलर का जो ISO फाइल है, जो भी फाइल्स है वो इसमें लोकेटेड है। अब ये जो एक्स्ट्रा खाली स्पेस बच रहा है इसको हमें यूटिलाइज करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्रिएट करेंगे और यस करेंगे और ऐसे ही करके इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे DNTFS आ गया, इसको हम अप्लाई करेंगे और यस करेंगे। एक नया इसका पेन ड्राइव का पार्टीशन वहां पे हमें अपीयर हो जाएगा। अब उस पार्टीशन में कुछ फाइल्स कॉपी करनी है लेटर ऑन। ये देखिए हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए ये हमें 39 GB का हमें एक पार्टीशन मिल गया। ये D ड्राइव अपना रेडी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ फाइल्स डाउनलोड करके कॉपी कर लेंगे जो हमें बाद में काम आएंगी जब मैकओएस के अंदर होंगी। तो उनको मैंने लिंक दी हुई है, उनसे डाउनलोड कर लेना। ये जो OCC फाइल है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। वैसे हमने पहले ही डाउनलोड किया था जब मैकओएस इंस्टॉलर का जो ये फाइल था, जो बीटा वाला जो रॉ फाइल है, इमेज फाइल है, उसको डाउनलोड किया था, तभी हमने डाउनलोड कर लिया था। इसको डाउनलोड कर लेना। और ये 2 फाइल और हैं, ये एक हैकिंग टूल है और ये OC प्लस करके है। इन दोनों को हम एक एक करके डाउनलोड कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। इसको तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। इसके बाद इसका भी ये जो एसेट है यहाँ से हैकिंग टूल, इसको भी डाउनलोड कर लेना। क्लिक करोगे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और एक ये यहाँ से ये OCLP प्लस, ये तीनों फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लेना। जैसे मैंने इसको इस फोल्डर में तीनों फाइल को यहाँ पर रख रखा है फिक्सिंग इशू में।
OCLP प्लस, हैकिंग टूल और ये OCC, इन तीनों को कॉपी करना और पेन ड्राइव के इस जो नया हमने पार्टीशन बनाया है इसमें कॉपी कर लेंगे। ये फाइल्स कॉपी हो गई। macOS का इंस्टॉलर USB तो तैयार कर लिया, बट macOS को किस में इंस्टॉल करना है, किस ड्राइव में, किस पार्टीशन में इंस्टॉल करना है, वो भी तैयार कर लेते हैं। तो सीधा स्टार्ट मेनू में सर्च करेंगे फॉर्मेट, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, जो डिस्क पार्टीशन टूल है उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वो ड्राइव बेसिकली सर्च करनी है जिसमें कि आप पार्टीशन करना चाहते हैं, जिसमें आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मुझे एक दिख रहा है 232 GB की एक मैं ये SSD यूज़ कर रहा हूँ, इसको ही मैं पार्टीशन कर देता हूँ। पार्टीशन करना इजी है, श्रिंक वॉल्यूम करेंगे इसको राइट क्लिक करके, और यहाँ पे लगभग 62 GB का जो पार्टीशन साइज है वो मुझे मिल रहा है श्रिंक करने को, तो मैं पूरा ही यूटिलाइज कर रहा हूँ, श्रिंक कर रहा हूँ इसको। तो अभी हमने 61 GB का पार्टीशन कर लिया है, इसको हम न्यू सिंपल वॉल्यूम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ये जो NTFS है इसको हटा के एक्सफेट कर देंगे और ये जो न्यू वॉल्यूम है इसमें लिख देंगे macOS। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। एक्सफेट इसलिए लगा है सो दैट macOS का जो इंस्टॉलर है इसको रिकॉग्नाइज कर ले एक पार्टीशन के तौर पे। इतना करने के बाद अब हम PC को रिस्टार्ट कर लेंगे और पेन ड्राइव से बूट कराएंगे। पेन ड्राइव से बूट कराने से पहले हम UEFI बायो सेटिंग में जाके सेटिंग्स भी कर लेंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पर डिलीट या F2 प्रेस करने पे बायो सेटिंग खुल रही है। मेरे केस में मेरा आसूस का मदरबोर्ड है, आपके केस में है MSI का, डेल का, लेनोवो का या कोई और लैपटॉप हो सकता है, या फिर जो मदरबोर्ड है मैन्युफैक्चरर हो सकता है। उस केस में आप बायोस को ऐसे करके ओपन कर लेना। आई होप आप बायोस को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से फिर एडवांस हमें सेटिंग्स खोलनी पड़ेंगी। यहाँ पर हमें अबव 4G डिकोडिंग और रिसाइजेबल बार वो ढूंढना है। ये देखिए PCI सबसिस्टम सेटिंग, यहाँ पर हमें अबव 4G डिकोडिंग मिल गया और ये रिसाइज बार सपोर्ट ये भी सेम वहीं पर मिल गया। तो ये हमने एक इनेबल करना है, एक डिसेबल करना है, दोनों कर दिया है, ठीक है। और अब हमें बूट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर प्रायोरिटी में आप जो पेन ड्राइव है इसको लगा दो। यहाँ पे चूज कर लो पेन ड्राइव फर्स्ट नंबर पर, इसको भी चूज कर लो और F10 प्रेस करो और सेव कर दो। सेव करने के बाद बिकॉज आपने बूट में फर्स्ट प्रायोरिटी को वो चूज कर लिया तो बूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर बूट नहीं होता है तो शॉर्टकट की F8, F9, F11 कोई हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग पेन ड्राइव से अपने PC को बूट करा लेना। ये देखिए आ गई पेन ड्राइव यहाँ पर शो हो रही है, पेन ड्राइव से हम बूट करा लेंगे। पेन ड्राइव से बूट करने के बाद एक बात का ध्यान जरूर रखना कि पेन ड्राइव को जैसे हमने 3.0 वाले पोर्ट में लगा के उसको हमने फ्लैश किया था, इस बार जब आप इसको बूट करेंगे तो 2.0 वाले पोर्ट में ही पेन ड्राइव को यूज़ करना, अदरवाइज ये बूट नहीं होगा macOS के इंस्टॉलर में। तो इतनी बात का ध्यान रखना। बाकी रीसेट NVRAM पहले कर देना, उसके बाद दोबारा इसको पेन ड्राइव से बूट कराना। रीसेट NVRAM कर देते हैं यहाँ पर और फिर से F8 प्रेस करके पेन ड्राइव से बूट कराएंगे। ध्यान रहे पेन ड्राइव को USB 2.0 वाले पोर्ट में ही लगाना। अब हम इंस्टॉल macOS Tahoe बीटा इस पर एंटर करेंगे। अभी ये जो मैट्रिक्स मूवी की तरह ये जो बहुत सारे कोड चल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बस क्या है कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो लोड हो रही हैं macOS के इंस्टॉलर को बूट करने के लिए, बस ये है। इसको देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है और macOS का जो इंस्टॉलर है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके इंस्टॉलर खुल जाएगा बूट होने के बाद। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डिस्क यूटिलिटी पे जाना है, कंटिन्यू करना है और अभी जो हमने जो macOS का ड्राइव बनाया था उसे चूज करना है यहाँ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्क यूटिलिटी में शो ऑल डिवाइसेस कर देना। फिर यहाँ पर आपको जो ड्राइव है उसका नेम दिख जाएगा WDC, ठीक है। इसी को हमने पार्टीशन किया था। ये देखिए 65 GB यहाँ पर शो कर रहा है, macOS करके है, ये रेड दिखा रहा है। इसी को चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करने के बाद इसको हमें इरेज करना है, यहाँ पर macOS रहने देना है और इसे कर देना है APFS, ठीक है। और macOS Tahoe भी लिख सकते हो सहूलियत के लिए, और इसे कर देना है इरेज। मैं अपनी सहूलियत के लिए न्यू कर देता हूँ, इसे हम कर दिया इरेज। ध्यान से करना है यहाँ पर, बिकॉज कीमती आपका जो डाटा है वो
लॉस हो सकता है, तो ध्यान से देखकर किस आप डिस्क को चेंज कर रहे हो और उसको फॉर्मेट कर रहे हो। ये हमने कर दिया। इसके बाद इसको हमें क्लोज करना है। अब चलना है इंस्टॉल मैकओएस ताहो बीटा पर। डबल क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करके इंस्टॉल पे भी क्लिक कर सकते हो। ये वाली फाइल मेरे पास बीटा वाली ही थी, वैसे मैकओएस ताहो का जो स्टेबल वर्जन है वो भी है, कोई इशू नहीं। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद उसे अपडेट कर देना तो वो स्टेबल वर्जन पे भी चला जाएगा। कंटिन्यू करो, इसको एग्री कर लो, एग्री कर लो। अब हमने जो मैकओएस ताहो के लिए न्यू जो ड्राइव पार्टीशन किया था वो यहाँ पर शो कर जाएगा, और भी यहाँ पर शो करेंगे। देखिए ये एक और दिख रहा है मैकओएस ताहो, इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैकओएस। मैं न्यू आपको दिखा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेना और फिर कंटिन्यू करना। अभी इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, ये 30 मिनट्स 25 मिनट्स शो कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर कई बार रिस्टार्ट होगा, तो आप जब ये रिस्टार्ट होता है तो यूएसबी के साथ ही बूट करना, और बूट करने के बाद कंटिन्यू विद द इंस्टॉलर पे क्लिक करना। अभी आएगा, मैं आपको शो करूंगा। फिलहाल के लिए ये जैसे ही रिस्टार्ट होता है मैं तब मिलता हूँ आपसे। अभी क्या है, पीसी अपने आप रिस्टार्ट हुआ है, तो मैं भूल गया इसको F8 करके यूएसबी से बूट कराने के लिए, तो ये विंडोज़ में ही सीधा बूट हो रहा है मुझे लग रहा है। अभी क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, सीधे इंस्टॉलर पे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे आपके केस में भी होगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मैंने F8 प्रेस किया, पेन ड्राइव से मैंने बूट किया, और देखिए यहाँ पर मैक ओएस इंस्टॉलर आ गया। अभी आपके केस में इंस्टॉल मैक ओएस ताहो बीटा आएगा, विंडोज़ आएगा और मैक ओएस इंस्टॉलर आएगा। इंस्टॉलर पे हम सीधा एंटर करेंगे, और अब ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो गया है। एंड फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मल्टीपल टाइम हमारा पीसी रिबूट हुआ, और रिबूट विद द इंस्टॉलर करके हमने उसको प्रोसीड किया। अभी भी हमने जब ये रिस्टार्ट हुआ है तो F8 प्रेस करके यूएसबी से ही बूट करा के तब मैक ओएस ताहो न्यू करके आ गया था, वहाँ से हमने इसको अभी फिर से अगेन दिखाता हूँ मैं। अभी भी पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, पोस्ट इंस्टॉलेशन कुछ स्क्रिप्ट होती हैं वो रन हुई होंगी। ये देखिए फिर से हम पेन ड्राइव से बूट कर रहे हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैक ओएस ताहो न्यू आ गया, इसी में ही हमने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, और अभी देखिए बूट हो रहा है। होपफुली सभी चीज़ वर्क करनी चाहिए। माउस आ गया है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली एक सेटअप आ गया है, इनिशियल सेटअप जैसे विंडोज़ में आता है। रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, सेटअप एज न्यू करेंगे, कंटिन्यू, नॉट नाउ, ओके। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मांग रहा है, कह रहा है लोकल नेटवर्क एथरनेट, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, मेरा इंटरनेट वाईफाई का मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है अभी वो डाउन है, तो अभी इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए ये इस प्रकार की विंडो आ गई थी। तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा। इथरनेट अगर कनेक्टेड है और इंटरनेट से कनेक्ट है आपका ब्रॉडबैंड तो ये सही रहेगा। अभी इसको मैं सीधा कंटिन्यू कर देता हूँ, बिना इंटरनेट के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से कंटिन्यू किया, यहाँ पे नेम दे दिया, पासवर्ड चूज कर लिया सिंपल सा, नेक्स्ट किया, कंटिन्यू किया, डोंट यूज़, यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू किया, इसको सेटअप लेटर करेंगे, नॉट नाउ, कंटिन्यू, ऑटो कर देंगे, कंटिन्यू, ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली। मैं इसी का ही वेट कर रहा था, वेलकम लिख के कब आएगा। ये कीबोर्ड का जो डिटेक्शन है वो आ रहा है, ये हो गया, और ऐसे कुछ खुल गया ये मैकओएस। फाइनली हमने मैकओएस अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले देखते हैं डिवाइस प्रॉपर्टीज़। ये देखिए इंटेल का पीसी है, प्रोसेसर है, ये ग्राफिक्स, ये मेमोरी है, मैकओएस ताहो न्यू पे ये इंस्टॉल्ड है, और मैकओएस ताहो 26 करके बीटा चैनल है ये देखिए। फ़िलहाल बेसिकली हम ये देखते हैं बाकी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। साउंड देखते हैं, ओके। अभी देखिए साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करेंगे। और ये जो हार्डवेयर एक्सेलरेशन है, ग्राफिक एक्सेलरेशन है, ये भी शायद आपके पीसी में काम ना करे, तो इन दोनों के फिक्स के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या सभी चीज़ वर्किंग है या नहीं है। नाउ अभी एक काम करते हैं कि इसको फ़िलहाल अभी जब भी आप इसको बूट करोगे तो आपका पीसी जो है विंडोज़ में बूट हो जाएगा,
बिकॉज इसका जो बूट पार्टीशन है वो अभी कन्फिगर्ड नहीं है, या फिर जो मैक ओएस के EFI का जो फोल्डर है जो हमने पेन ड्राइव में इंटरनल सेव किया था उसकी फाइल्स को माइक्रोसॉफ्ट के बूट पार्टीशन के EFI फोल्डर में कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर जो हमने डाउनलोड किया था उसको ओपन करते हैं। वैसे अगर आपका इंटरनेट वर्क करता है तो सीधा यहाँ से सफारी से होते हुए आप यहाँ से जो मैंने वेबसाइट दी थी वहाँ से डाउनलोड, गूगल ड्राइव की लिंक दी थी वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल हमने इसको मेमोरी में सेव कर रखा था। दोस्तों अब हम ये जो हमने पेन ड्राइव का जो फोल्डर, दोस्तों अब हम ये जो पेन ड्राइव का नया पार्टीशन किया था जिसमें हमने उन फाइल्स को कॉपी किया था, OCC और वो सारी फाइल्स थी जैसे हैकिंग टूल, OCC, OCLP प्लस। अभी OCC का काम है यहाँ पर, ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ये आ जाए। इसको हम डबल क्लिक करके फिर से ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा ऐसे करके। दोस्तों अगर ये नहीं खुलता है, कई बार यहाँ पर एक वार्निंग आती है, एरर आता है, तो उसको डन करेंगे और सेटिंग्स में चले जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। जैसे मैंने इस फोल्डर को क्लोज किया, सेटिंग्स में चले आना और फिर यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाना। यहाँ पर आके आपको यहीं पर इसी प्लेस पे आ जाएगा ओपन एनीवे, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर एक और बार प्रॉम्प्ट आएगा ओपन करने के लिए, ओपन करोगे और पासवर्ड प्रोवाइड कर देना। पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तो ये ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे चलना है सीधे मेन्यू बार में। यहाँ पर जाकर हमें ये जो आपके विंडोज़ वाली डिस्क है जिसमें विंडोज़ की फाइल्स हैं उसके बूट पार्टीशन को हमें एक्सेस करना है। तो माउंट पार्टीशन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर और ओपन करेंगे। ओपन कर लिया। ऐसे ही जो ये हमने पेन ड्राइव लगा रखी है इसको भी माउंट पार्टीशन करना है। इसको एक बार क्लोज करते हैं, खुला नहीं अभी। देखिए ये देखिए ओपन पार्टीशन कर लेना है। दोनों के पार्टीशन हमने ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, मैं जैसे कि मैंने बताया था ये जो EFI फोल्डर है इसके अंदर ये दो फाइल है बूट एंड OC, इन दोनों को कॉपी करना यहाँ से ऐसे और इसके EFI फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर देना। मीन्स इंटरनल जो हमारे कंप्यूटर के विंडोज़ का जो बूट पार्टीशन है उसमें हमें कॉपी कर देना, सो दैट जब भी हम इस PC को रिस्टार्ट करें तो इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बूटिंग इटसेल्फ आपकी जो ओपन कोर की जो बूट स्क्रीन है या बेसिकली जो मैक OS की बूट स्क्रीन है वो आ जाए, सो दैट आप बिना पेन ड्राइव के इस मैक OS टाहो को बूट करा पाए। तो ये कॉपी कर देना, ये कॉपी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये रिप्लेस करने के लिए भी कहेगा, वो भी आपने रिप्लेस कर, मैं पहले से ये सब कर चुका हूँ तो आप रिप्लेस कर देना। इतना प्रोसेस करने के बाद सब कुछ क्लोज कर दो, ये भी क्लोज कर दो और अब रिस्टार्ट करेंगे सीधा विंडोज़ में। हमने विंडोज़ में बूट कर लिया। अब यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये देखिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ये देखिए यहाँ से इस कमांड को कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर लेना और सीधा एंटर कर देना। इसके बाद द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। बस इतना लिखा हुआ आना चाहिए, बस इसको क्लोज कर देना और सब कुछ क्लोज करके रीस्टार्ट कर लेना। इस बार जब आप रीस्टार्ट करोगे मेक श्योर करना कि विंडोज़ के उसी विंडोज़ बूट मैनेजर से ही रिस्टार्ट हो रहा है आपका PC, किसी USB ड्राइव से नहीं हो रहा है। USB ड्राइव चाहो तो अनप्लग कर देना। होने देते हैं इसको रिस्टार्ट और इस बार होपफुली ये खुद से ही, ये देखिए मैक OS टाहो न्यू आ गया खुद से ही। सेलेक्ट करने को एंटर करेंगे और अब हमारा मैक OS ऑटोमेटिकली या हमारा PC ऑटोमेटिकली इसी बूट स्क्रीन में बूट होगा और यहीं से हम विंडोज़ या मैक OS में चूज़ कर पाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन इंस्टॉल मैक OS ऑन एनी कंपैटिबल PC। बहुत ईजी है गाइज, इससे ज़्यादा सिंपल और आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। अगर आप एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे तो होपफुली आपका PC अगर कंपैटिबल है तो ईज़िली आप मैक OS को अपने PC पे, अपने विंडोज़ PC पे इंस्टॉल कर पाओगे और सारा मैक OS का जो परफॉर्मेंस वाइज और जितने भी फंक्शन फीचर होते हैं उनका लुफ्त उठा पाओगे। सो दैट्स इट दोस्तों। अभी साउंड वर्क नहीं कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फिक्स करेंगे, उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल के लिए अभी ये वीडियो नहीं दिखेगा, जब वो भी वीडियो हो जाएगा तो होपफुली यहीं पर दिखेगा आपको। तो इस पर क्लिक करके आप इसके फिक्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।